फिर से स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑक्सो एसिड ऑफ फास्फोरस के ऑक्सो एसिड के बारे में। और सबसे पहला आपका है H3PO2 जिसको हाइपोफास्फोरस एसिड के नाम से जानते हैं। आइए इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो यहाँ पे P जो है यह सेंट्रल एटम है, तो इसको यहाँ पे लिखते हैं और इसमें ऑक्सीजन को आप डबल बॉन्ड से जोड़ देते हैं और उसके बाद जो है एक ऑक्सीजन यहाँ पे देते हैं और हाइड्रोजन जो है 3 है तो 3 हाइड्रोजन को ऐसे अरेंज कर देते हैं और एक हाइड्रोजन यहाँ दे देते हैं। तो यह जो स्ट्रक्चर बना वह हाइपोफास्फोरस एसिड का स्ट्रक्चर है, यानी H3PO2 का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसकी बेसिसिटी के बारे में जानते हैं कि इसकी भास्मिकता क्या है, बेसिसिटी क्या है, यानी यह कितने H+ त्याग सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, चूँकि यह P सेंट्रल एटम है और यह हाइड्रोजन जो है सेंट्रल एटम से जुड़ा हुआ है। सेंट्रल एटम से जुड़े होने के कारण इस हाइड्रोजन को रिमूव करना, हटाना, निकालना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये क्या है, सेंट्रल एटम से जुड़ा है। और ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के सहारे जुड़ा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचने की, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, खींचेगा। तो इसके ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, तो इसके ऊपर प्लस आ जाएगा और ये जल्दी से H+ डोनेट कर देगा। अर्थात अगर हम कहें कि इसकी बेसिसिटी कितनी होगी तो इसकी बेसिसिटी कितना होगा, 1। कई बार क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है कि H3PO2, H3PO3, H3PO4 की बेसिसिटी कितनी होती है। तो ऐसे आप निकालेंगे स्ट्रक्चर, सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से। तो इसकी बेसिसिटी कितना हो गया, 1। अब एक और इसका ऑक्सीडेशन नंबर, किसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर। तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे और ये H3 और ये P और ये O2, तो O2। ध्यान रहे कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन हो रहा है, प्लस फास्फोरस हो रहा है और प्लस यहाँ पे O2 हो रहा है। 3 तो 3, एक हाइड्रोजन ग्रुप 1 का तत्व होता है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है। प्लस फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग को निकालना है, प्लस तो प्लस। अधिकांश कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है -2 मानते हैं, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और एक का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होगा और इसको 0 के बराबर करेंगे। 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 होगा, प्लस यहाँ पे P होगा और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, बराबर 0। तो यहाँ -4 है, बराबर उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। तो 3 + P बराबर क्या हो जाएगा, +4। इसके बाद जो है P बराबर क्या होगा, तो 4, तो 4 ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ पे घट के कितना हो जाएगा, +1। यानी हाइपोफास्फोरस एसिड में फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। निकालने आना चाहिए, पूछा जाता है परीक्षा में कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो +1 होगा। और एक बात करेंगे इसकी हाइब्रिडाइजेशन की, कि इसकी प्रसंकरण क्या होता है, प्रसंकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करने के लिए हमारा सेंट्रल एटम है, इसको घेरते हैं और इसके चारों तरफ देखते हैं कि सराउंडेड एटम कितने हैं। तो सराउंडेड एटम 1, 2, 3 और 4 दिख रहे हैं। तो 4 सराउंडेड एटम है, इसलिए 4 आप प्लस, इसके पास लोन पेयर कुछ भी नहीं है, मतलब 0 है, तो यहाँ पे यह आ रहा है 4। और जिसके 4 सराउंडेड एटम है, यानी जिसके EP का मान 4 है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। अर्थात फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या होगा, तो sp3 होगा। ध्यान रहे कि इस हाइपोफास्फोरस एसिड का प्रयोग जो है वह कहाँ कहाँ होता है, तो पहला ब्लीचिंग एजेंट के रूप में होता है, यानी कपड़ों को विरंजित करने में इसका उपयोग किया जाता है। जो रंगीन कपड़े होते हैं उसको विरंजित करने में ब्लीचिंग एजेंट के रूप में हाइपोफास्फोरस एसिड का उपयोग होता है। दूसरा बात याद रहे कि यह जो होता है जल में, वाटर में जो होता है वह सॉल्युबल होता है, और वो भी कैसा सॉल्युबल होता है, तो मिसजिबल सॉल्युबल होता है, मतलब पूर्णतः जो है उसमें मिश्रित हो जाता है जाकर के। और तीसरा बात, यह कलरलेस होता है, यानी इसका कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस। इसके बाद दूसरा देखने जा रहे हैं। दूसरा आपका है ऑर्थोफास्फोरस एसिड, जो H3PO3 होता है। सबसे पहले
इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे हम लोग। और P इसमें भी क्या दिख रहा है, सेंट्रल एटम जिसकी संख्या कम है, तो यहाँ पे P सेंटर में लिखते हैं। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ दे देते हैं और बाकी जो ऑक्सीजन है उसको ऐसे करके हम लोग दे देते हैं। इसमें कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 3 हाइड्रोजन, तो एक इसको दे दीजिए, एक इसको दे दीजिए और एक हाइड्रोजन सेंट्रल एटम से जुड़ जाएगा, यानी फास्फोरस से जुड़ेगा, जो निकालना मुश्किल होगा, परंतु इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होने के कारण इलेक्ट्रॉन अपने तरफ आकर्षित करेंगे, तो ये जल्दी से H+ दे सकते हैं और ये भी जल्दी से H+ त्याग सकता है। अर्थात यहाँ से H+ निकलेगा, यहाँ से H+ निकलेगा, तो इसकी बेसिसिटी आपसे कोई पूछे कि इसकी बेसिसिटी कितना होगा, तो इसकी बेसिसिटी होगा 2। इसकी बेसिसिटी कितना होगा, 2, क्योंकि यह 2 H+ को क्या कर सकता है, त्याग सकता है। दूसरी बात, इसका ऑक्सीडेशन नंबर की बात हम लोग करें तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सेम मेथड कि हम लोग क्या करेंगे कि H3PO3 है, यानी 3 H है प्लस 1 फास्फोरस है प्लस 3 ऑक्सीजन है, बराबर कर देंगे 0 के। अभी हमने बताया कि हाइड्रोजन ग्रुप 1 का तत्व है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, तो 3 × 1 करेंगे, प्लस फास्फोरस है तो फास्फोरस प्लस 3 तो 3, अधिकांश मोस्टली कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 मानते हैं और यह किसके बराबर करेंगे, 0 के। तो 3 × 1 बराबर 3 होगा, प्लस P होगा और 3 - 2 कितना हो जाएगा, -6 बराबर क्या हो जाएगा, 0। 3 + P बराबर क्या होगा, तो 6 होगा, माइनस में उधर जाएगा +6, तो P बराबर क्या हो जाएगा, तो 6 - 3, यानी P बराबर हमारा क्या बचा, +3 बचा। तो इस प्रकार जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा, यानी ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड में H3PO3 में P का ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है। कितना होता है, +3 होता है, याद रहे। इसके बाद इसका भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखें, प्रसंकरण इसका भी देखा जाए हाइब्रिडाइजेशन, तो इसके भी इर्द गिर्द 4 एटम जुड़े हुए हैं और 4 एटम जुड़े हुए हैं और इसके अलावा इसके पास लोन पेयर 0 है। इस प्रकार इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 हो जाएगा। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा मेरे भाई, sp3 होगा। याद रहे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए आप याद रखेंगे। इसकी बेसिसिटी 2 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। और ये भी याद रखिएगा कि यह जो होता है यह भी वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। वाटर में क्या होता है, तो सॉल्युबल होता है, घुलनशील ही होता है। याद करें इसके यूजेज की, तो इसका उपयोग जो है फॉस्फोरिक एसिड बनाने में किया जाता है। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 बनाने में किया जाता है। इसका प्रयोग जो है फॉस्फोरिक एसिड, सिंथेटिक फाइबर, कीटनाशक, कच्चे माल आदि के उत्पादन में इसका उपयोग किया जाता है। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसका बेसिसिटी, भास्मिकता इसका कितना होता है, 2। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 और यह हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि